वेलकम टू आवर स्पेशल शो Q1 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ मैकमाई इंडिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़े हैं, रोहन वर्मा। रोहन जी, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Thank you for having me. Sir, firstly congratulations for your fantastic results and we have seen कि आपके revenues में बहुत अच्छा jump देखने को मिला है, EBITDA में बहुत अच्छी growth देखने को मिल रही है, profit, so everything is going well with the company. तो सर इस क्वार्टर की क्या की highlights है? देखिए धन्यवाद। हाँ, रिजल्ट्स बड़े अच्छे गए। हम ना एक यूनिक कंपनी है इंडिया में जो कि एडवांस्ड डिजिटल मैप्स और डीप टेक डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी है। तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स हमेशा हाई रहते हैं एंड फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है, पीपल ड्रिवन है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे रेवेन्यूज ग्रो करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर सकती है, ऑपरेटिंग लेवरेज है बिजनेस में। और अच्छी बात क्या है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पहले से है, जो कि 377 करोड़ थी एट द एंड ऑफ FY21 और एंड ऑफ FY22 में 699 करोड़ का ऑर्डर बुक था, विच वी आर नाउ एग्जीक्यूटिंग ऑन, प्लस हम और भी नए ऑर्डर्स ला रहे हैं। और जो ग्रोथ है हमारा सब सेक्टर्स में है, चाहे ऑटोमोटिव ओईएम्स हो या मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बैंक से लेकर के फुटवेयर ब्रांड से लेके स्टील मैन्युफैक्चर। तो ये फायदा है हमारे मैप्स और टेक्नोलॉजी का कि ये हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी है जिसके यूज केसेस सब इंडस्ट्री में है, जो हम कहते हैं इनफाइनाइट यूज केसेस। तो उसी का रिफ्लेक्शन है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। सर, अगर इस आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल को मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ यूनिक थिंग। लाइक गूगल मैप को हम सुनते हैं, मैपमाई इंडिया को सुन रहे हैं, क्या डिफरेंस है गूगल मैप और मैपमाई इंडिया में, और क्या क्या आपके एडिशनल फीचर्स हैं एज कंपेयर टू अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं? देखिए, गूगल मैप एक कंज्यूमर मैप ऐप है जो आप यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन पे। मैपमाई एक एडवांस्ड मैप्स और टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके यूज केसेस ना सिर्फ कंज्यूमर ऐप के लिए होते हैं, बट B2B एंटरप्राइज के लिए भी होते हैं और ऑटोमोटिव में भी होते हैं। तो इसमें हमारे मैप सिर्फ 2D मैप नहीं है, वो पूरा 3 डायमेंशनल मैप है, एकदम हाई डेफिनेशन मैप है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैप नहीं है, 360 डिग्री मैप है, मानो कि डिजिटल ट्विन, जो हम कहते हैं डिजिटल मैप ट्विन ऑफ द रियल वर्ल्ड, ये है। और हमारे पास बहुत सारे डेमोग्राफिक डेटा है, जो कि आप सोचो कि 100 मीटर बाय 100 मीटर के ग्रिड में पूरे देश में हम बता पाते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, क्या अफ्लुएंस है, कहाँ पे किस बिजनेस के लिए क्या डिमांड जनरेट हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी है। इसको लेकर के जो हमने बिजनेस बनाया है इस प्रोडक्ट को, प्लस हमारे जो सारे टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप के APIs, तो इसको जोड़ के हम कहते हैं मैप्स एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब गाड़ी कंपनी हमें इसलिए पे करती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर है, क्योंकि हमारे मैप्स और नेविगेशन जिसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर भी हैं, जैसे स्पीड कैमरा, स्पीड लिमिट, ADAS, रिमोट कंट्रोल ऑफ व्हीकल, इलेक्ट्रिक रेंज, वो हमें पर गाड़ी पे करती है टू एम्बेड आवर मैप्स। तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस फी या रिकरिंग फी मिलती है। या जो पॉपुलर एप्स हैं, जैसे कि आप सोचो फोन पे का ऐप हो, पेटीएम का ऐप हो, बहुत सारे एप्स हमारे मैप्स और टेक्नोलॉजी को, हमारे APIs को एम्बेड करती है और वो हमें पर ट्रांजैक्शन पे करती है। तो जैसे जैसे ये एप्स ज्यादा यूज होते हैं, मैपमाई को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। और तीसरा है कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो हमारे मैप्स या टेक्नोलॉजी को एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं या और कोई कारण से यूज करते हैं, तो हमें एक सालाना ईयरली रॉयल्टी या लाइसेंस फी देते हैं। और लास्ट इज जो फ्लीट्स होते हैं गाड़ियां के, लॉजिस्टिक्स कंपनीज और टैक्सी कंपनीज, वो हमारे टेक्नोलॉजी को अपनी गाड़ियों में एम्बेड करते हैं और फ्लीट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, हमें पर व्हीकल पर मंथ एक SaaS फी देता है। तो ये 3-4 तरीके से हमारे बिजनेस मॉडल है, बट फंडामेंटली हमारे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूजेज के लिए हमें
बेस्ड ऑन यूजेज पैसे मिलते हैं। तो जितने ज्यादा यूज केसेस होंगे, जितना यूजेज, जितना हमारे कस्टमर्स का बिजनेस बढ़ेगा, उतना हमें भी फायदा पहुंचते। आप सोचो इंटेल इनसाइड टाइप का बिजनेस। ओके सर, मैं आपका देख भी रहा था ये बिजनेस मॉडल, इसमें आपकी जो ये ऑर्डर बुक आपने बताया कि 699 सीआर हो गई है, 300 सम ऑड पॉइंट से बढ़कर 370 आएगी, तो इतना जबरदस्त जंप सर कि लाइक 77% का जंप सर, ये ऑर्डर्स फ्लो कहां से हुआ है? देखिए, जो जब 27 साल पहले हमारी कंपनी शुरू हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने बात की थी कि सम डे 80% of all data would have a location component to it, and there could be many benefits of these maps. तो और उस समय कोई डिजिटल मैप नहीं था, कोई डिजिटल मैप की बात नहीं करता था इंडिया में। तो उनको लोगों ने कहा था कि तुम लोग पागल हो कि तुम लोग इंडिया को डिजिटली मैप करने जा रहे हो। लेकिन उनका ये कन्विक्शन था कि इसके कई फायदे हो सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि लास्ट फ्यू इयर्स में, लास्ट 5-10 years में, more and more organizations, more and more people have figured out more and more use cases and benefits of maps. जैसे AI technology, IoT technology, analytics technology, semiconductors, सबके फायदे बढ़ते ही जा रहे हैं, यूज केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही मैप्स के बढ़ रहे हैं। तो जैसे आजकल मेटावर्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन किया, गवर्नमेंट की खुद ही के ऑफिशियल वेबसाइट harghartiranga.com ने मैप इंडिया के मैप्स को इंटीग्रेट किया, जिससे आप वर्चुअली फ्लैग को मैप पे डाल सकते हैं। मैप इंडिया ने मेटावर्स सॉल्यूशन बनाया, रियल वर्ल्ड मेटावर्स, जिसमें हमारे मैपल्स ऐप के द्वारा mapples.com पे कोई जाकर के 3D में लैंडमार्क्स देख सकता है, 360 डिग्री देख सकता है, फ्लैग को वर्चुअली देख सकता है। तो आप सोचो कि यूज केसेस जब बढ़ रहे हैं, और यही चीज लास्ट फ्यू इयर्स में एक्सेलरेट किया है और आगे भी करता जाएगा, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट कार कंपनीज हैं, ईवी कंपनीज हैं, फ्लीट कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी के न्यू एज कंपनीज है, या ट्रेडिशनल बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से और ऑर्डर्स की वजह से हमारा ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। सर, मैं आपके बिजनेस को देख रहा था, लाइक आपने दो सेगमेंट स्पेशली दिखा रखे हैं, लाइक ऑटो एंड मोबिलिटी, एंड दूसरा है आपका एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सब पहले A&M पर बात करते हैं कि इसमें 65% की ग्रोथ, सर ऐसा कितना जबरदस्त ऑटो में आप काम कर रहे हैं, ऑटो टेक में, एंड जो ये आपको रेवेन्यूज ग्रोथ मिल रही है, ये कि सस्टेनेबल है? और दूसरा कि सर इसके जो मतलब आउटलुक है, कितना ये ब्राइट है, इस सेगमेंट पर आप क्या नए फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, A&M जो सेक्टर है, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक, इसमें अगर ऑटोमोटिव की अलग से बात करूं तो इंडिया में हर साल 2 करोड़ नई गाड़ियां बिकती हैं। 3 मिलियन 30 लाख गाड़ी 4 व्हीलर, 16 लाख 2 व्हीलर, और 16 मिलियन, एक 1.6 करोड़ 2 व्हीलर, और 1 मिलियन कमर्शियल व्हीकल। इसमें हमारे नेविगेशन, कनेक्टेड टेलीमैटिक्स, एडास, शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आईओटी और मैप्स जाते हैं गाड़ी के अंदर बिल्ट इन फैक्ट्री से, या जो उनकी कंपेनियन एप्स, आजकल हर गाड़ी के कंपेनियन ऐप आ रहे हैं उसमें, या उनके बैक एंड क्लाउड सिस्टम में। तो ये जब 2 करोड़ गाड़ी एवरी ईयर बिक रहे हैं, उसमें हमारा जो अडॉप्शन हो सकता है, अभी तो लास्ट ईयर हम सिर्फ 1.3 मिलियन गाड़ी में थे, तो मतलब आप देखिए कि अभी तो बहुत रनवे है ग्रोथ का। और उसी का दूसरा पहलू जो है मोबिलिटी टेक, इंडिया में 20 करोड़ गाड़ियां हैं जो कि ऑलरेडी रोड पर है, जो पिछले 10, 15, 20 साल में बिके होंगे। उसमें 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर्स अपने प्राइवेट यूज के लिए हम कई व्हीकल्स यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि टैक्सी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, ट्रक्स वगैरह यूज हो रहे हैं। वहां पे भी डिजिटाइजेशन से बहुत सारा एफिशिएंसी आता है। तो हमारा जो आईओटी, लॉजिस्टिक्स, सैस और सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है, इस आफ्टर मार्केट को टारगेट करता है। तो वहां पे भी बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जैसे मोर एंड मोर व्हीकल्स, our fleets start embedding our maps and technologies। तो ये A&M सेगमेंट का
काइंड ऑफ मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी आप कह लीजिए, और उसमें जैसे जैसे ऑर्डर अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ग्रोथ बढ़ पाएंगे। जी सर, इसमें मार्जिन्स किस तरह के? तो जनरली जैसे मैंने कहा, हम डीप टेक डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है, तो हमारे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स है वो 80-85% होते हैं। इबिडा मार्जिन्स, उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड है पीपल का, वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता है, तो वो हमारा 35 to 45% के रेंज में हम अपने इबिडा को रखना चाहेंगे, और पैट मार्जिन्स हमारे 30 to 35% के रेंज में हम रखना चाहेंगे। कभी वो हायर एंड ऑफ द बैंड पे रहेंगे, और जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहे फॉर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ, तो हम उसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं उस बैंड में। बिल्कुल। तो सर ओपीएम एंड पैट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है आपका, मतलब साफ है कि आई मीन यू हैव कैश इन योर Yes, कैश yes. भी देख रहा था आपका, ये भी ठीक ग्रो कर रहा है। और बिल्कुल, तो सर ये जो आप कैश, आप डेट फ्री कंपनी है, और जिस तरह से आपकी बुक्स में कैश भी पड़ा हुआ है, आप इसको एक्विजिशंस के लिए लगा रहे हैं? हाँ, तो जैसा आपने कहा, राइट, वी आर अ कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, स्ट्रांगली कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, सिटिंग ऑन अबाउट 392 crores ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हमने एक एक्विजिशन किया था जनवरी में, 13 crore स्पेंड करके 76% एक्वायर किया था, एक IoT और लॉजिस्टिक्स SaaS कंपनी में, जीट्रोपी करके। और हमने अपने IoT और मोबिलिटी SaaS का भी बिजनेस उसके साथ जोड़ दिया जो हमारा एग्जिस्टिंग था, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड टीम, एक डेडिकेटेड बिजनेस चाहिए था इस बड़े से 20 crore काइंड ऑफ व्हीकल का अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के लिए। तो वैसे ही हम डिफरेंट एक्विजिशन को इवैल्यूएट करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते रहेंगे, द वंस दैट मेक सेंस, जो कि जिससे कंपनी का फर्दर ग्रोथ अच्छे से हो सकता है, वी विल एक्सप्लोर दैट। प्लस ऑर्गेनिकली भी एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जिससे हम स्केल कर सकते हैं। तो हम केयरफुली अपने इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और एसेट एलोकेशन को देखते रहेंगे। सर मैं कुछ पढ़ रहा था कि आप ड्रोन से भी जुड़े हुए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। तो ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ड्रोन सेक्टर को भी ओपन अप किया था, तो हम ड्रोन से बहुत सारा मैपिंग कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल मैपिंग, और ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस भी हम कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो ड्रोन से आप 3 डायमेंशनल मैपिंग कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से ज्यादा क्लोज और डिटेल्ड होता है, उसी से कंज्यूमर साइड में इंटरेस्टिंग चीजें हो जाते हैं, जैसे 3D मेटावर्स और वेरी हाई एक्यूरेसी रेजोल्यूशन। एंटरप्राइज में जैसे हम कुछ रियल एस्टेट और स्मार्ट सिटीज के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे उनको अपना कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग देखना है कि बिल्डिंग्स और कैंपस जैसे उन्होंने इमेजिन किया था, आर्किटेक्चरल ड्राइंग इमेजिन किया था, वैसा बन रहा है कि नहीं। हम गवर्नमेंट के जो स्वामित्व स्कीम है, जिसमें वो आबादी या रूरल एरियाज में जो आबादी एरिया में लोग रहते हैं, उनको लैंड टाइटल के लिए जो अपना लैंड मेजरमेंट करना होता है, उसके लिए हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ड्रोन्स एक टेक्नोलॉजी है फॉर द फ्यूचर, और मैपमेंट उसमें काफी डीपली इन्वॉल्व्ड है। सर इनके इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज कितना देख रहे हैं, लाइक ड्रोन से कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपने जिट्रोपी का एक्विजिशन किया है उससे कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा हमें? हाँ बिल्कुल। हमारा एक बिजनेस सेगमेंट है A&M, जो इसके हमने डिटेल में चर्चा की, और दूसरे सेगमेंट है C&E, कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो जीट्रोपी बिजनेस है वो A&M को सपोर्ट कर रहा है, और उसमें जीट्रोपी का रेवेन्यू खुद का स्टैंड अलोन जो बिफोर एक्विजिशन लास्ट ईयर का, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अराउंड 11 crore था, 10-11 crore था। और हम उनके साथ जुड़ करके हमने अपना भी कुछ बिजनेस उनके साथ जोड़ा, और उनका भी बिजनेस वो जुड़ के लास्ट क्वार्टर में खुद ही 8 crore का हो गया। तो आप काफी उसका ग्रोथ देख रहे हैं, और उसका ग्रोथ और भी काफी हो पाएगा। ये अभी तो इंटीग्रेशन पूरा हुआ भी नहीं, अभी तो अर्ली डेज है। ड्रोन में डेफिनेटली अर्ली डेज है, अभी द रेवेन्यू इज नॉट एनीथिंग सब्सटैंशियल टू टॉक अबाउट, बट C&E जो कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमारा सेगमेंट अराउंड 50% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है,
जिसमें ये ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस भी एक तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सपोर्ट कर रहा है। या मैं इसी बिजनेस पर आ रहा था सर कि जो आपका एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है, इसमें भी 37% की ग्रोथ है। इट्स अ डिसेंट ग्रोथ सर। सो इसके क्या हाइलाइट्स है? इस बिजनेस में पर्टिकुलरली आपका क्या फोकस एरिया चल रहा है? बिल्कुल, इसमें क्या होता है, हम इसको CNE कहते हैं, कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। कंज्यूमर टेक कंपनीज कैसे हमारे मैप्स को, APIs को, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। जैसे आपके बड़े कंपनीज लाइक एप्पल, Amazon, फ्लिपकार्ट, फोन पे, पेटीएम, ग्रोफर्स, ये सब कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज होते हैं, और टेक्नोलॉजी न्यू एज कंपनीज होते हैं, वो हमें यूज करते हैं। और जो आपके ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेस हैं, बैंक्स लाइक HDFC, टेलीकॉम कंपनीज लाइक एयरटेल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क गवर्नमेंट में, ऐसे करके जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो हमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप हर सेक्टर में ले लीजिए, फुटवेयर का भी मैन्युफैक्चरर हमारे कस्टमर हो गया है, स्टील मैन्युफैक्चरर, फुटवेयर ब्रांड सॉरी, स्टील मैन्युफैक्चरर, ऐसे एंटरप्राइज गवर्नमेंट साइड में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट सिटी हो, ये सब हमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली यूज केसेस और कस्टमर बेस बहुत डाइवर्स और बड़ा हो सकता है, और हम हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है जो कि सबको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बहुत बड़ा है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल जो मार्केट जो कहते हैं, जो कि $52 बिलियन स्पेंड होगा उसमें हमारा जो USP है वो मैप एनरिच्ड या जियो स्पेशली एनरिच्ड, IoT एनेबल्ड, एनालिटिक्स एनेबल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो उसका एक स्लाइस होगा। पूरा तो नहीं होगा ऑफ कोर्स उसका, बट उसका एक स्लाइस होगा जिससे भी काफी रिम्यूनरेटिव और फाइनेंशियली लुक्रेटिव बिजनेस बन सकता है। ओके सर, एक चीज और मैं नोटिस कर रहा था कि इस क्वार्टर में टैक्स रेट जो था, जो आपका रेगुलरली चल रहा था, तो वो थोड़ा सा हाइक हो गया। ये आपने कुछ एडवांस टैक्स पे किया या डेफर टैक्स, कुछ लायबिलिटीज क्रिएट हो गई थी कि इस क्वार्टर में? Effective tax rate should be around that range of 27% तो उसी हमारा आई थिंक द प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वार्टर इट वाज अ लिटिल बिट लोअर, तो वही हम आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहे थे। पूरा साल का अगर आप देखो तो खास फर्क नहीं हुआ है, इतना ही 26-27% की रेंज में होगा हमारा। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 17%। तो लास्ट ईयर Q1 में 17% था, बट अगर पूरा ईयर का देखिएगा तो वो अराउंड 25% था। ओके सर, any new venture, any new plan, any story which you would like to share with your shareholders? देखिए, हमारा B2B और B2B2C बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग है। आई मीन द रिजल्ट्स शो इट, आवर 27 years of history show it. We also want people to start trying out our consumer app and consumer gadgets. तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप्स सब लोग कंज्यूमर तो जानते ही हैं, बट एक स्वदेशी मैप्स है, ऐप है जो कि जिसका नाम मैपल्स है। मैप इंडिया का जो ब्रांड है उसको मैपल्स हम कहते हैं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि कंज्यूमर्स उसको यूज करें, वो देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स और है जो कि गूगल में नहीं है, और साथ में अपने गाड़ी को सिक्योर करने के लिए या अपने लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए कि वो कहीं ज्यादा तेज तो नहीं चला रहे हैं, गाड़ी चोरी तो नहीं हुई है, ड्राइवर अपने AC को ऑन करके तो नहीं छोड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से मैपल्स गैजेट्स ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे मैपल्स ऐप को, मैपल्स गैजेट्स को, और उसमें एक बहुत ही 2 यूनिक फीचर है। एक है रियल व्यू, जो हम 360 डिग्री इमेजरी देते हैं रोड का, और लास्ट इज जो एड्रेसेस में लोग खो जाते हैं या बहुत दिक्कत लगता है एड्रेस बताना, लोकेशन बताना, वहां पहुंचना, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन है कॉल्ड मैपल्स पिन। 6 कैरेक्टर का डिजिटल पिन कोड आपके घर, आपके फ्लैट तक का लोकेशन बताता है और उसका इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आपको मैं कहूं कि आप आ जाओ 3rd फ्लोर 237 ओखला फेज 3, ना कि ये सब बताने के बजाय मैं कह दूं आप आ जाइए MMI 000, आपको पता चल जाएगा ये मैप इंडिया कंपनी है, ये 3rd फ्लोर पर है, इस फ्लैट, इस बिल्डिंग में है, टावर में है, और कंपनी है तो इसका वेबसाइट, फोन नंबर क्या है, सब ये डिजिटल ID, डिजिटल पिन में आ जाएगा। तो ये सब फीचर्स है, तो कंज्यूमर्स भी ट्राई करें। ये फ्री का प्रोडक्ट है, बट इसको यूज करके लोग को हमारे टेक्नोलॉजीज का स्ट्रेंथ पता चलता है,
और फिर बिजनेसेस हमसे खरीदते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट बनता है। तो सर इसमें चार्जेस है कंज्यूमर्स के लिए? मैपल्स ऐप के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है टू यूज। मैपल्स गैजेट्स के लिए हाँ, डिवाइस के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए आदमी पे करता है, और जो मैपल्स के एपीआईज है या एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है वो तो हमारा ब्रेड एंड बटर है। बट कंज्यूमर के लिए मैपल्स ऐप फ्री टू यूज है। ये मैपल्स पिन फीचर, रियल व्यू और भी कई सारे फीचर्स सब फ्री है। Interesting, sir. Very interesting company and very interesting model, and I believe कि आपका जो business है जिस तरह से grow कर रहा है, so एक अच्छी decent growth हमें देखने को मिलती है, और हम इस तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे सर। Thanks for your precious time and thanks for your explaining the entire company's model कि आपने किस तरह से कितना आसानी से समझाया। और I mean, बहुत ही इंटरेस्टिंग कि स्वदेशी चीज है हमारे पास और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर फैंटास्टिक सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।